गाइज अगर आपने इस ड्रामा का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। आज है गाइज, तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें सुई भी होती है और थोड़ी देर में डायरेक्टर ली और वो अपनी फियोन्सी के साथ में आते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और हमेशा की तरह सुई और लाऊ दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जहाँ पे लाऊ बोलती है कि मैं 2 मिनट में ही, जहाँ पे वो बाहर चली जाती है तो तभी सीयू वहाँ से जाने लगती है। तो डायरेक्टरली उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि थोड़ी देर तुम यहीं पे रह जाओ। तो तभी सीयू बोलती है अगर कुछ काम है तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई काम नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती है और डायरेक्टरली के पाँव के ऊपर पाँव रख के चली जाती है। तो सीयू जो होती है वो बाहर चली जाती है। तभी लाओ उसको रोकती है और उसको बताती है कि आफ्टरनून में वो डायरेक्टरली के साथ खाना खाने जा रही है, अगर हो सके तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाओ। तो तभी सीयू बोलती है अगर आपने इन्वाइट किया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, मैं ज़रूर वहाँ पे आऊँगी। फिर अगले सीन हम आफ्टरनून में देखते हैं जहाँ पे वो तीनों साथ में होते हैं और खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तो तभी लाओ जो होती है वो डायरेक्टरली को बाइट देती है खाने के लिए और बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जिसे सीयू भी देखती है और बोलती है कि आप यंग में भी दोनों साथ में इतने ही करीब रहे होंगे। तभी लाओ बोलती है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा करीब रही है और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि हमें आज़ादी है, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे चुन सकते हैं। लुओ बोलती है कि मैंने रूमर सुना है कि तुम डायरेक्टरली की गर्लफ्रेंड हो। तो तभी सीयू बोलती है कि आप इस पर ध्यान न दें, हम और डायरेक्टरली केवल पार्टनर है सिर्फ। तो लाओ बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सीयू के फोन में मैसेज आता है, उसे फेमसो में बुलाया जाता है। तभी सीयू बोलती है कि उसे अर्जेंट काम है तो उसे जाना होगा। तभी डायरेक्टरली बोलती है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो सीयू मना करती है और बोलती है कि आप लाओ के साथ एंजॉय कीजिए और मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सीयू सोच रही होती है और खाने में अपने बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी डाल देती है। तभी वहाँ पे यंग आती है, उसको बोलती है क्या तुम्हें स्पाइसी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो तभी वो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पे वो सारा खाना उसके भाई को दे देती है और बोलती है कि तुम इसे फिनिश कर दो। वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुयू और यंग बॉक्सिंग क्लब जाते हैं, जहाँ पे यंग सुयू को कहती है कि तुम इस तरह से पंच मार जैसे लाऊ और डायरेक्टर ली हो। तो वहीं पे देखते हैं थोड़ी देर के बाद जहाँ पे डायरेक्टर ली और उनकी फेक फियोन्सी और उनके असिस्टेंट के साथ में आती हैं। तो तभी यंग उन तीनों को देखती है और बोलती है क्या उसने मेरी बॉडी के ऊपर कोई रेडार लगा रखा है, जब भी देखो हमें मिल ही जाता है वो। तो तभी वो तीनों उसके पास में आते हैं जहाँ पे लाऊ सीयू को बोलती है कि क्या सही हो गया, तुम भी बॉक्सिंग क्लब में हो। तो तभी सीयू बोलती है तुम मात्र अकेली नहीं हो जिसे बॉक्सिंग पसंद है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तभी लाऊ बोलती है चलो ठीक है हम एक राउंड करते हैं, जहाँ पे सीयू ओके बोल देती है। जहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि लाओ जो नेशनल टीम के कोच है उनसे ये सब कुछ सीखा है उसने। तो तभी सीयू बोलती है मुझे भी अपनी स्कूल टीम में कोई ओपोनेंट नहीं मिला था। तो डायरेक्टरली बोलते हैं कि इस मैच को सीरियसली मत लेना, ये एक फ्रेंडली है। तो तभी सीयू बोलती है कि इस मैच को सीरियसली क्यों ना ले, फिर बैट का मतलब ही क्या रहेगा। तभी देखते हैं थोड़ी देर में जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे लाओ उस मैच को जीत जाती है और डायरेक्टरली इस मैच को यहीं पे रोकने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे लाओ सीयू को बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती हो और तुम काफ़ी टक्कर की हो, और जहाँ बताती है उसके जो टीचर है वो मुकार्रिन है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सीयू कॉल पे बात कर रही होती है अपने फ्रेंड से, जहाँ पे उसके फ्रेंड बताते हैं कि मुकार्रिन ने अपॉइंटमेंट के लिए कैंसिल कर दिया है। तो तभी सीयू जो होती है वो लाऊ से मिलना चाहती है और इसलिए वो ऑफिस जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लाऊ और डायरेक्टरली दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पे लाऊ बोलती है कि पिक्चर को देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना, और वो डायरेक्टरली की काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है। तो डायरेक्टरली बोलते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है तो एक्टिंग करना बंद करो। तो तभी लाऊ जो होती है वो डायरेक्टरली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती है और बोलती है इस तरह क्या, और क्यों ना हम इटली की तरह शादी करें। तभी वहाँ पे सीयू आती है और उन दोनों को साथ में देखती है और वो देख के वहाँ से चली जाती है। तो तभी डायरेक्टरली उसको धक्का देते हो, उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी लाऊ उसको रोकती है और बोलती है क्या तुम श्योर हो। तो तभी डायरेक्टरली उसका हाथ छुड़ा के चले जाते पीछा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सीयू अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है क्या हमें इनविटेशन कार्ड मिला। तो जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं हमें वो नहीं मिला, और डायरेक्टरली उसका असिस्टेंट सीयू का पीछा कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं जहाँ पे सीयू उस पार्टी में जाती है और अपने फ्रेंड से मिलती है और बोलती है क्या तुम बियर लेके आई हो, जहाँ पे फ्रेंड उसको बियर देती है। और तभी सीयू अंदर जाती है तो वहाँ की जो सर्विस गार्ड होती है वो उनसे कार्ड मांगती है, इनविटेशन कार्ड, जहाँ सीयू बोलती है कि वो घर पे छूट गई क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था इसकी वजह से, और फाइनली अंदर चली जाती है। तभी देखते हैं जहाँ पे मुकारिन से मिलती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि लियो ग्रुप की न्यू इंचार्ज है
प्रोडक्ट की, जहाँ पे उससे वो मिलके हाय कहता है और बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे याद क्यों नहीं हो। तभी सीयू बोलती है कि मुझे माफ़ करना, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हो। तो तभी मुकारिन उसको मना करते हो और बोलते हैं कि कभी मैं किसी को सेकंड मौका नहीं देता हूँ। तभी सीयू बोलती है प्लीज़ आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैंने सुना आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ पे उन्हें बियर भी देती है और बोलती है कि ये खास जापान से लाई है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो क्या आप पीना चाहोगे। तभी मुकारिन बोलता है कि मेरा घर जो है पास में ही है, तो क्या हम वहाँ जाके बात करें। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मुकारिन के घर सीयू जाती है। तो वहीं पे मुकारिन जो होता है वो सीयू को फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो तभी डोर नॉक होता है। तो तभी सीयू डोर ओपन करती है। तो वहाँ पे डायरेक्टली उसका असिस्टेंट होता है और डायरेक्टली देखता है कि मुकारिन नीचे पड़ा हुआ है। तो सीयू वहाँ से जाने लगती है। तभी डायरेक्टली उसको रोकते हैं और बोलते हैं तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है मुकारिन कौन है। तभी सीयू बोलती है पहले मैं इसे नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और उसका जो असिस्टेंट होता है वो अंदर चला जाता है और वो मुकारिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। जहाँ पे सीयू जाने लगती है तभी डायरेक्टली उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, उसे सॉरी बोल रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट वहाँ पे आता है। तभी डायरेक्टर उसको छोड़ देते हैं और सीयू जो होती है वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर ली का असिस्टेंट डायरेक्टर ली को बताता है कि कल उसने यांग यांग से पूरी रात बात की, उसे क्या पसंद है उसे सब कुछ पता है। जहाँ पे वो डायरेक्टर ली को दिखाने लगता है। तभी डायरेक्टर ली बोलता है कि मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि प्लीज़ आप सुई को इस बारे में ना बताएं, अगर उसे पता चल जाएगा तो यांग यांग बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है। तो तभी डायरेक्टली बोलते आपको क्या लगता है कि मैं बताऊंगा, मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें और उसका फ़ोन ले लेता है। अगले सीन में जहाँ पे सीयू पेट हॉस्पिटल जाती है और वहाँ की नर्स से मिलती है और जेंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पे। जहाँ पे नर्स बताती है किसी काम से बाहर गए। तभी सीयू उनसे पूछती है अगर वो बाहर गए, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए। तभी पीछे से डायरेक्टली बोलते हैं अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। तभी नर्स बोलती है आप भी यहीं पे। तभी सीयू बोलती है आपको कोई हेल्प चाहिए। तो नर्स बोलती है कि मैंने ऑलरेडी सारा काम कर दिया, लेकिन बस पेट को नहलाना बाकी है। तो तभी सीयू जाती है तो डायरेक्टली बोलता है कि मैं भी आऊँगा। तो सीयू बोलती है कि तुम अपने हाथों को पानी से दूर ही रखो। जहाँ पे डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं मैं करने को तैयार हूँ। तभी सीयू बोलती है ठीक है तुम पाइप लेके आओ, हम गार्डन में नहलाएंगे, गार्डन में नहलाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहीं पे सीयू पेट को नहलाना स्टार्ट कर देती है और डायरेक्टली भी आते हैं हेल्प करने के लिए। तो सीयू बोलती है कि आप दूर रहे, आप डायरेक्टली ये कंपनी को सीईओ, तो आपको एक कठिन काम नहीं करना चाहिए और जाके आपका जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो जाके करिए। जहाँ पे डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। जहाँ पे सीयू बोलती है मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो। जहाँ पे डायरेक्टली उसको सब कुछ सच बताने वाले होते हैं तभी सीयू बोल देती है मुझे पता है कि आप दोनों एक्टिंग कर रहे हो बस मुझे जेलस कराने के लिए। तभी डायरेक्टली बोलते हैं कि आपको कैसे पता और आप क्या गुस्सा नहीं है। तो सीयू बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और मैं भी बस एक्टिंग कर रही थी और आप दोनों से ज़्यादा एक्टिंग अच्छी मेरी थी। तभी डायरेक्टली सुन के थोड़ा सा गुस्सा होते हैं और फिर देखते हैं थोड़ी देर में जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगते हैं। और गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। गाइज अगर आपने इस ड्रामा का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। आज